वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज, और आज पार्ट नंबर में 18 नंबर लेकर आया हूं। और जो भी विद्यार्थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, वीडियो मेंस एग्जाम, रीट, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वनरक्षक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास। तो रोज़ शाम 8 बजे मेरी ये क्लास आपको लाइव मिलती है। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चनों की ये सीरीज मिलती है। तो लगातार शाम 8 बजे इस क्लास के साथ आप डेली बने रहिए। तो पार्ट नंबर आज 18 देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री बने? तो श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2003-2008 तक। कब बने थे पहली बार? ये 2003 से लेकर इनका 2008 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार है मुख्यमंत्री बने। अगला देखो, देवीलाल सांबर ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई? यानी कि देवीलाल सांबर ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई? फड़, पिछवाई, कावड़ या कठपुतली? तो ध्यान रखना, किसको दिलाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कठपुतली को। किसको दिलाई थी? कई बार क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में हमारे से पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देवीलाल सांबर ने कठपुतली कला को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है ख्याति दिलवाई थी। अगला देखो, पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? यानी कि जो पद्मश्री महेश राज सोनी हैं उनकी किस क्षेत्र में पहचान है? मूर्ति कला, ब्लू पोट्री, थेवा कला या लोक कला? अब ब्लू पोट्री तो आपको पता ही है। और महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? ध्यान रखना, थेवा कला में। किस में है? थेवा कला में है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ जिले की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी, ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी? तो स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन होता है किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा। अगला देखो, राजस्थान की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बातारी फुलवारी कितने खंडों में उपलब्ध है? 8, 10, 12, 14? तो राजस्थान की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर बातारी फुलवारी है किसकी है? विजयदान देथा की। ये पुस्तक किसकी है? विजयदान देथा की है बातारी फुलवारी। और ये कितने खंडों में विभाजित है? 14 खंडों में। ये ध्यान रखना, कितने में है? 14 खंडों में ये विभाजित है। अगला देखो, दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? जैसे ये अपने राजस्थान है तो इसमें ये जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर हड़ौती दिए, कोटा, बूंदी, बारा उसमें आ जाता है। गोड़वाड़ी नागौर में आ जाती है। और दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है निमाड़ी। कौन सी? निमाड़ी भाषा कहा जाता है। अगला देखो, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो ध्यान रखना, ढोलक व मंजीरा की। किसकी आवश्यकता होती है? ढोलक व मंजीरा की। घूमर नृत्य के समय राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, और इसमें वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है ढोलक और मंजीरा की। अगला देखो, लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? घन, सुशिर, ताल, तत्त? तो लोहे का मोरचंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखना, ये किस प्रकार का है? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशिर। किस प्रकार का? ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अगला देखो, अलवर का रसखान किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला, नवाब वाजिद अली शाह, राव अली बख्श या समुख सिंह? तो ध्यान रखना, अलवर का रसखान किसको कहते हैं? ये कहते हैं राव अली बख्श को। किसको कहते हैं? राव अली बख्श को क्या है? अलवर का रसखान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? यानी कि कंजर महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? जुल्की, खूसनी, सलूका या पंछा? तो ध्यान रखना, ये कहलाता है खूसनी। क्या कहलाता है? खूसनी कहलाता है। भी कंजर महिलाओं के द्वारा कमर में पहने जाने वाला वस्त्र है खूसनी कहलाता है। अगला देखो, भीलों में प्रचलित है सहपलायन प्रथा का एक अन्य नाम क्या है? यानी कि भीलों में ये प्रचलित है सहपलायन प्रथा, और इसका अन्य नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपहरण विवाह। क्या नाम है इसका? अपहरण विवाह। अगला देखो, निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है?
यानी कि कौन सा आभूषण राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? बोरला, कर्णफूल, चूड़ा या कड़ा? यानी कि ऐसा कौन सा आभूषण है जो राजस्थान में क्षेत्र बदलने के साथ बदल जाता है? देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना वो कौन सा आभूषण है? बोरला आभूषण। कौन सा आभूषण है ये? बोरला आभूषण। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वेशभूषा परंपरागत राजस्थानी पहचान है? यानी कि कौन सी जो वेशभूषा है जो परंपरागत राजस्थानी पहचान है? साफा, कुर्ता, धोती, पायजामा? तो वो कौन सी वेशभूषा है जो परंपरागत राजस्थानी पहचान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साफा। कौन सी पहचान है? साफा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पावना शब्द से तात्पर्य है? पावना क्या होता है? जागीरदार, विद्यार्थी, गुरु या मेहमान? तो ध्यान रखना राजस्थान में पावना शब्द से तात्पर्य है मेहमान। क्या तात्पर्य होता है? इसका अर्थ होता है मेहमान। अगला क्वेश्चन देखो, तानना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, भील, सहरिया, सांसी? तो तानना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ये है ग्रासिया जनजाति में। किस जनजाति में है? ग्रासिया जनजाति में तानना विवाह प्रचलित है। अगला देखो, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला, तो ध्यान रखना तेजाजी का मेला लगता है परबतसर नागौर में। कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, बैलून महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? बैलून महोत्सव जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़? तो बैलून महोत्सव लगता है बाड़मेर में। यहाँ पर इसका आयोजन होता है बाड़मेर जिले में। अगला क्वेश्चन देखो, मंडोर में किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? मंडोर जोधपुर में किस माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है? कार्तिक, भाद्रपद, सावन या अश्विन? तो ये लगता है भाद्रपद में। कब लगता है ये? भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का मेला लगता है। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? कुंभा ने 1518 में, राजसिंह ने 1679 में, उदय सिंह ने 1527 में, महाराणा प्रताप ने 1567 में। तो नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था राजसिंह ने 1679 में। कब करवाया था? 1679 में राजसिंह ने नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन देखो, जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली कहाँ रही है? जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली मुकाम, समराथल, पीपासर या जाम्बा? तो ये जाम्बोजी की प्रमुख कार्यस्थली रही है समराथल। यहाँ पर ये समराथल में। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी लोक देवी साप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है? कौन सी जो लोक देवी है जो साप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है? सीता माता, सावित्री माता, गायत्री माता या भद्रकाली? तो कौन सी लोक देवी साप विमोचनी देवी के रूप में विख्यात है? तो वह है गायत्री माता। कौन सी देवी विख्यात है? गायत्री माता। अगला क्वेश्चन देखो, 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे? यानी कि 1378 में मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त करने वाले वीर थे मलिनाथ जी, आलम जी, मामादेव या कल्ला जी? तो वो कौन थे? मलिनाथ जी। कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिनाथ जी। अगला देखो, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहाँ किया गया? जोधपुर, आगरा, मंडोर या पाली? तो ध्यान रखना मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक किया गया था आगरा यूपी में। यहाँ पर किया गया था आगरा शहर है यूपी में। अगला देखो, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? हुड्डा सम्मेलन से आप जानते हो, मेवाड़ के निम्न में से किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? अमर सिंह, भीम सिंह, जगत सिंह प्रथम या जगत सिंह द्वितीय? तो किसका संबंध था? ये था हुड्डा सम्मेलन से जगत सिंह द्वितीय का। किसका था? जगत सिंह द्वितीय का। अगला देखो, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी? आबू के जो परमार थे ना सिरोही के, उनके वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? सिरोही, पिंडवाड़ा, सिमगंज या चंद्रावती? तो वो कौन सी थी? चंद्रावती। इनके ध्यान रखना, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। अगला क्वेश्चन देखो, देश में लोहा युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देश में लोहा युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगमहल, गणेश्वर, नोह या विराट? तो ध्यान रखना ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नोह भरतपुर से। कहाँ से? नोह भरतपुर से। अगला देखो, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की गई? भारतीय लोक कला मंडल
उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी, यानी कि भारतीय लोक कला मंडल में लोक कला मंडल उदयपुर में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में। कब की गई थी स्थापना इसकी? 1952 में। अगला देखो, उदयपुर में बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उदयपुर में बागोर की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अमरचंद बड़वा, चक्रपाणी मिश्रा, अमर सिंह प्रथम या राज सिंह? तो ध्यान रखना, बागोर की हवेली का निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने। किसने करवाया? अमरचंद बड़वा ने। अगला देखो, कबीर शाह का मकबरा तथा शाही कुंड किस जिले में स्थित है? तो कबीर शाह का मकबरा, शाही कुंड किस जिले में है? टोंक, करौली, भरतपुर, उदयपुर? तो ध्यान रखना, कबीर शाह का मकबरा और शाही कुंड है कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है ये? करौली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 मंजिला सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं कहाँ स्थित है? यानी कि 6 मंजिला सुराणा हवेली में 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं और ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चूरू, बीकानेर? तो ये ध्यान रखना, ये है चूरू में। कहाँ पर है ये? चूरू जिले में सुराणा की हवेली। अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह व प्रताप सिंह बारड की हवेली कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह व प्रताप सिंह बारड की हवेली कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में। कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में। अगला देखो, राज्य में सर्वाधिक एड्स रोगी कौन से जिले में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर? तो ध्यान रखना, राज्य में सर्वाधिक एड्स रोगी कहाँ, किस जिले में है? जयपुर जिले में। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। अगला देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1987-88, 1989-90, 1992-93 या 1985-86? तो इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना, 1992-93 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 1992-93 कर लेना, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का आरंभ हुआ था। राजस्थान की मेट्रो परियोजना कब प्रारंभ हुई? राजस्थान की मेट्रो परियोजना 14 नवंबर 2010, 12 नवंबर 2010, 15 अगस्त 2010 या 26 जनवरी 2010? तो राजस्थान की मेट्रो परियोजना प्रारंभ हुई थी 14 नवंबर 2010 को। कब प्रारंभ हुई है? 14 नवंबर 2010। राजस्थान की कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि सूची में कब शामिल किया गया? तो ये किया गया था 2010 में। कब किया गया? राजस्थान की कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में 2010 में इसको शामिल किया गया। अगला देखो, स्वर्ण भंडारों के लिए प्रसिद्ध डाणी बसेड़ी क्षेत्र किस जिले में मिला है? यानी कि स्वर्ण भंडारों के लिए प्रसिद्ध है एक डाणी बसेड़ी क्षेत्र किस जिले में मिला है? तो ये मिला है उदयपुर में। कहाँ पर मिला है ये? उदयपुर जिले में। अगला देखो, निम्न में से लोहा आवश्यक खनन क्षेत्र नहीं है? मोरिचा, डाबला, नीमला, तलवाड़ा? तो लोहा आवश्यक खनन क्षेत्र नहीं है, तो मोरिचा है, डाबला है, नीमला है, लेकिन तलवाड़ा है जो लोहा आवश्यक खनन का क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जिले की मसूरिया, मलमल तथा डोरियां साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो कई बार मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया आपको भी, किस जिले की मसूरिया, मलमल तथा डोरियां साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो ये है कोटा जिले की। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा जिले की। अगला देखो, 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री पुरस्कार दिया गया। यानी कि 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्म श्री पुरस्कार किसे दिया गया? अर्जुन प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत, कुदरत सिंह या भूरत सिंह शेखावत? तो 1974 में ब्लू पोट्री के लिए दिया गया था कृपाल सिंह शेखावत को। तो ब्लू पोट्री के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है, किसकी है? कृपाल सिंह शेखावत। अगला देखो, राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, बूंदी या झालरापाटन? तो राज्य में चुकंदर से चीनी बनाने का संयंत्र है गंगानगर में स्थापित किया गया था। कहाँ पर है? गंगानगर जिले में। अगला देखो, पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? अणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा? तो पावर पैक योजना का संबंध किस ऊर्जा से है? ये है सौर ऊर्जा से। किस ऊर्जा से है? सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन देखो, भूमध्य बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? भूमध्य बांध किस जिले में निर्मित किया गया है? ये किया गया राजसमंद में। कहाँ पर किया गया है? भूमध्य बांध राजसमंद में निर्मित किया गया है। कौन सा नगर बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है? कौन सा नगर बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है? किशनगढ़, केकड़ी, डेगाना, सरवाड़? तो बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित नहीं है
किशनगढ़ अजमेर में। कौन सा लाभान्वित नहीं है? किशनगढ़ अजमेर वाला। अगला देखो, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गंगानगर, बीकानेर, जयपुर, पंजाब। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर स्थित है ये? इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय जयपुर में है। अगला क्वेश्चन देखो, पन्नालाल बारूपाल कैनाल के जल का स्रोत है। पन्नालाल बारूपाल है कैनाल का जल स्रोत है। ध्यान रखना ये है हरीके बैराज। क्या है? पन्नालाल बारूपाल कैनाल का जल का स्रोत है हरीके बैराज। अगला देखो, खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? खस का उत्पादन करने वाले, तो ध्यान रखना खस का उत्पादन करने वाले जिले हैं टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? खस का उत्पादन करने वाले जिले हैं टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। अगला देखो, सर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है? सर्रा रोग ऊँट, गाय, भैंस, भेड़। कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये, सर्रा रोग किस पशु में पाया जाता है? तो ये आपको पता ही है, ऊँट में। किस में पाया जाता है? ऊँट में पाया जाता है। अगला देखो, वाक्कल, सेई, हतमती, वेत्रक और माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? वाक्कल, सेई, हतमती, वेत्रक और माजम नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? पश्चिमी बनास, साबरमती, माही, मानसी। तो ये किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? साबरमती की। किसकी है? साबरमती नदी की है। वाक्कल, सेई, हतमती, वेत्रक और माजम नदियाँ ये है साबरमती की सहायक नदियाँ। अगला देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्रीमती कांता भटनागर, जस्टिस गोविंद माथुर, जस्टिस प्रकाश लाठिया, जस्टिस A.K. जैन। तो मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्रीमती कांता भटनागर। कौन थी? श्रीमती कांता भटनागर। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, जनगणना 2011 में 1000 या इससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले कितने हैं? तो 1000 या इससे ज़्यादा लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? इनमें से ध्यान रखना कोई भी नहीं है, क्योंकि लास्ट आपको पता है लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? डूंगरपुर का है। कितना? 994। तो ज़्यादा से ज़्यादा 994 है। 1000 से ज़्यादा पूछा इसने, तो लिंगानुपात वाले कितने जिले हैं? कोई भी जिला 1000 से ज़्यादा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और लगातार मेरी टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज मिल रही है और लगातार आपको मिलेगी। तो आज 18 नंबर मैंने ये पार्ट आपको उपलब्ध करवा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।